मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच मन्नत पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और वह माता रानी के चरणों में सिर झुकाकर अपनी बेटी दुआ की सलामती की भीख मांग रही है। माता रानी, मेरी दुआ को ढूंढ दीजिए, प्लीज उसे सही सलामत वापस ले आइए। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो अकेली है, उसके पास उसके पापा भी नहीं है। उसे मेरी जरूरत है। कृपया मेरी बच्ची को मुझसे मिलवा दीजिए। मन्नत की ये दर्द भरी पुकार सुनकर मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो जाता है। तभी विक्रांत उसकी ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में भी दर्द साफ दिखाई देता है। वह मन्नत के सामने खड़ा होकर धीमी आवाज में कहता है, मन्नत जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको पता है, जब आप ये कहती हैं कि मैं उसका बाबा नहीं हूं, तो मेरा दिल कितना दुखता है। दुआ सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं भी उसकी सलामती के लिए उतना ही परेशान हूं। लेकिन इस वक्त मन्नत का गुस्सा और दर्द दोनों अपने चरम पर हैं। वो तुरंत पलटकर कहती है, अगर आप उसके बाबा हैं, तो बताइए, दुआ कहाँ है? बोलिए, दुआ कहाँ है? अगर आप सच में उसके पिता हैं, तो मेरी बेटी इस वक्त मेरे पास क्यों नहीं है? विक्रांत के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो खामोश खड़ा रह जाता है। मन्नत की नजर पन्ना जी पर पड़ती है। वो गुस्से और बेबसी में उनसे सवाल करती है, पन्ना जी, आप उसे ढूंढकर क्यों नहीं लाए? आप तो उसे ढूंढने गए तक नहीं। आखिर मेरी बेटी की तलाश में किसी ने पूरी कोशिश क्यों नहीं की? मन्नत की बातें सुनकर सभी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। मन्नत फिर विक्रांत की ओर देखकर कहती है, अगर आप उसके पिता हैं, तो जाइए, उसे ढूंढिए। मेरी बेटी को वापस लेकर आइए। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकती। अगर दुआ को कुछ हो गया, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। ये सुनकर विक्रांत की आंखें भर आती हैं। वो मन्नत के सामने हाथ जोड़ देता है और भावुक होकर कहता है, मन्नत जी, प्लीज मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। जिसने भी दुआ का किडनैप किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं पूरी दुनिया छान मारूंगा, लेकिन अपनी बेटी को हर हाल में वापस लेकर आऊंगा। वो माता रानी की मूर्ति के सामने खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है, मैं इस मंदिर में माता रानी को साक्षी मानकर वादा करता हूं कि मैं हमारी बेटी को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा। चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े, मैं दुआ को कुछ नहीं होने दूंगा। मंदिर में मौजूद सभी लोग विक्रांत की बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। मन्नत भी उसकी आंखों में पहली बार सच्चाई और बेबसी महसूस करती है। लेकिन उसके दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। विक्रांत धीरे धीरे मन्नत के पास आता है और कहता है, बस एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मन्नत कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहते हैं। इतने में अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। विक्रांत तुरंत उसे संभाल लेता है। मन्नत जी, क्या हुआ? आप ठीक हैं? मन्नत धीमी आवाज में कहती है, कुछ नहीं। लेकिन उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। विक्रांत प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहता है, आइए, यहां बैठ जाइए। आप खुद को संभालिए। मैं अभी जाता हूं और दुआ को ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। ये मेरा वादा है। मन्नत चुपचाप उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में डर, उम्मीद और भरोसा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विक्रांत अपने वादे को निभा पाएगा? क्या दुआ सही सलामत मिल जाएगी?
या फिर इस कहानी में आने वाला है कोई ऐसा बड़ा मोड़ जो मन्नत और विक्रांत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस रोमांचक कहानी के साथ।